गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग नाउन पढ़े हुए थे। ठीक है, नाउन का जो दो पार्ट होता है, नंबर और जेंडर, ये दोनों हमने क्या हुआ पीछे हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसका दोनों का वीडियो हमारा क्या हुआ चैनल पे हमारे है अवेलेबल। ठीक है, अब ये तीसरा है हमारा केस है। ठीक, तीसरा क्या हमारा केस। केस यानी होता है आपका कारक। ठीक है, केस क्या है कारक। ठीक है, केस जो है नाउन का तीसरा पार्ट है। इसके बाद यह नाउन जो है हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केस को कितना भागों में बांटा गया है तो केस को चार, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और वोकेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या है ना केस का चार पार्ट है। नॉमिनेटिव को हम लोग सब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। नॉमिनेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। ऑब्जेक्टिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। पॉजेसिव केस होता है। ठीक है, इसमें इस पॉजेसिव का केस का दो पार्ट होता है। एक आता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है आपका हो जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पढ़ना है, आपको ये प्रोनाउन में पढ़ना होगा। आपको ये कहाँ पढ़ना होगा प्रोनाउन में। ठीक है, तो इसे हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पॉजेसिव पढ़ेंगे। पॉजेसिव केस यानी उसमें हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज पढ़ेंगे, एपिस्ट्रॉफिक पॉइंट का यूज पढ़ेंगे और वहां पे ऑफ का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गया। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन हमें क्या पढ़ना है प्रोनाउन में पढ़ना है। ठीक है, और वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का यूज कहाँ होता है जब नाउन का प्रयोग संबोधन के रूप में हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए, जैसे एग्जांपल मान लीजिए कम हियर, कम हियर, और यहाँ पे कोई नाम देते राम, कम हियर राम। तो ये जो नाम है राम, राम हमारा क्या है वोकेटिव केस है। राम हमारा क्या हो जाएगा वोकेटिव केस है। यानी कोई नाउन का प्रयोग जब संबोधन के रूप में किया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं वोकेटिव केस बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है, इसका यूज नहीं आता है ज़्यादातर। ठीक है, बस इसे हम लोग क्या करते हैं जान जाते हैं कि ये हमारा क्या है वोकेटिव केस है। ठीक है, हमें यूज ज़्यादा पढ़ना है सब नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। ठीक है, यही केस हमें क्या करना है पढ़ना है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस जो होता है ना, यानी नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो जब नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव का तीन पार्ट होता है। एक होता है एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी एस होता है। ठीक है, फिर आपका ये पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा एपिस्ट्रॉफी पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और तीसरा आपका हो जाता है ऑफ। तीसरा क्या होता है आपका ऑफ। ये तीन हमें पढ़ना है। एपिस्ट्रॉफी एस मतलब कि कॉमा और एस का यूज करते हैं, कॉमा और एस का। एपिस्ट्रॉफी पॉइंट में केवल क्या करेंगे पॉइंट का यूज करेंगे। ऑफ तो जानते ही, ऑफ में क्या होता है का के की। तीनों का हिंदी जो आता है ना, ये तीनों जो हिंदी होता है इसका हिंदी होता है हमारा का, के और की। ठीक है, जैसे मान के चले राम का घर, राम की किताबें, इस टाइप के जो वर्ड सेंटेंस आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी एस या एपिस्ट्रॉफी पॉइंट या फिर ऑफ के नियम से हम लोग क्या करते हैं उसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले नॉमिनेटिव केस का देखते हैं। नॉमिनेटिव केस का क्या करते हैं हम लोग प्लेस देख लेते हैं इसमें क्या होता है। जैसे मान के चलिए प्रोनाउन की बात करें, अगर प्रोनाउन हो, प्रोनाउन में नॉमिनेटिव केस में क्या होता है आई होता है, फिर आपका वी होता है, फिर आपका क्या होता है यू होता है, यू के बाद क्या होगा आपका ही हो जाएगा, ही के बाद क्या होगा सी होगा, सी के बाद क्या हो जाएगा आपका इट हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका दे हो जाएगा। ये हमारा क्या है नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, समझिए। इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मी होता है। ठीक है, इसमें एक और हो जाता है अगर नाउन हो तो कोई भी नाम हो, कोई भी नाम क्या हो नेम हो, नेम हो या प्लेस हो, ठीक है, या थिंग हो, ये हमारा क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव केस कहला जाएगा। ठीक है,
अब प्रोनाउन में देखिए तो मी, आई का क्या हो जाएगा मी, वी का क्या हो जाता है अस, यू का यूए रहता है, ठीक है, ही का आपका हो जाता है हिम, और सी का क्या होता है आपका हर, इट का क्या होता है इट, और दे का क्या होता है देम लिखते हैं, ठीक है। और नाउन में बात करें तो नाउन का नेम भी हो जाएगा, ठीक है, प्लेस भी, प्लेस नहीं थिंग ले लेते हैं, क्या लेते हैं थिंग, नेम या थिंग ले लेंगे, इसमें आ जाएगा तो लिविंग थिंग भी हो जाएगा, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों आ जाता है हमारा ये, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें फोकस यहाँ करना है पॉजेसिव केस पे, ठीक है। पॉजेसिव केस में यानी हमें ये तीन पढ़ना है, एपोस्ट्रोफी पॉइंट और ऑफ का रूल पढ़ना है, ठीक है। इसमें केवल हमें क्या होता है पहचानना होता है, ठीक है, इसको केवल पहचानना है कि ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस है और ये क्या है सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। और इसका ज़्यादा डिटेल हम लोग क्या करेंगे प्रोनाउन में चलेंगे, ठीक है। प्रोनाउन में इसका ज़्यादा डिटेल हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ होता है, फिर ये सब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ होता है, किसके साथ इसका यूज होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे प्रोनाउन में कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए बस हमें इतना ये जान जाना है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं पॉजेसिव केस को पढ़ते हैं, ठीक है। पॉजेसिव केस 3 पार्ट होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये हमारा केस का पॉजेसिव केस हो गया, इसे 3 हो गया, एपोस्ट्रोफी पॉइंट और ऑफ, ठीक है। सबसे पहला ये एपोस्ट्रोफी एस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस को देखते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस यानी इसका हिंदी हो जाएगा का के की, पॉइंट का भी होता है का के की, और ऑफ का भी क्या होता है का के की, तीनों का हिंदी क्या होता है सेम होता है। कहाँ अलग अलग ये सब क्या होता है यूज होते हैं। तो एपोस्ट्रोफी पॉइंट का जो